हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में जी के एनर्जी और सात्विक ग्रीन एनर्जी आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज फाइनल कितना दोस्तों पैसा निकल कर आया है इस आईपीओ के अंदर, क्या रहेंगे आईपीओ के अलॉटमेंट चांसेस, इन सबको इस वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जी के एनर्जी से शुरुआत करते हैं। ये आईपीओ आज बंद हो गया। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, वो खुश नसीब आप निकलते हैं, तो 153 का आपको एक शेयर मिलेगा, टोटल 98 शेयर्स मिलेंगे। 464 करोड़ का दोस्तों ये इशू था। अब अगर हम बात करते हैं शुरुआत के 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन का, तो आप देखेंगे कि 3 गुना सब्सक्राइब हुआ था क्यूआईबी पोर्शन, 10.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था एचएनआई पोर्शन, रिटेल सब्सक्राइब हो गया था बाय 7 टाइम्स। तो टोटल मिलाकर 6.7 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था विद इन 2 डेज, राइट। सो ओवरऑल 6.7 टाइम्स तो इशू को सब्सक्रिप्शन मिल ही गया था, यानी 2 दिनों के अंदर सब्सक्रिप्शन तब भी ठीक ठाक था। बट ये अपने आप में एक सवाल था कि आखिरी दिन किस तरीके का पैसा आता हुआ दिखेगा, बिकॉज भले जीएमपी आप ले लीजिए, भले आप बाजार ले लीजिए, दोनों में गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन आखिरी दिन जो दारोमदार था वो था दोस्तों क्यूआईबीज पे, कि क्यूआईबीज क्या करेंगे। और जो डेटा हमको आता हुआ देखने को मिला है, इट इज़ क्वाइट शॉकिंग, मैं ये कहूँगा, राइट, क्योंकि ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। सो ये दोस्तों आपके सामने है क्यूआईबी का डेटा, और आप देखिए 193 टाइम्स, जी हाँ, 193 टाइम्स क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। ये दिखाता है कि क्यूआईबी किस तरीके का सब्सक्रिप्शन लेकर आए हैं। 60 लाख शेयर दोस्तों क्यूआईबीज को ऑफर किए गए थे, और 117 करोड़ शेयर्स के लिए अगर आप देखेंगे तो टोटल मिलाकर क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में अप्लाई कर दिया। 117 करोड़ शेयर अप्लाई किए, टोटल मिलाकर 17,921 करोड़ रुपए जो है वो हमको क्यूआईबी की तरफ से आते हुए दिखे। अब इसके अंदर कौन कौन है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों अगर आप देखेंगे जो डेटा है, जिसमें 117 करोड़ शेयर अप्लाई किए गए, 30 करोड़ शेयर्स अप्लाई किए गए हैं बाय एफआईआईज, राइट। एफआईआईज के द्वारा 30 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। डीआईएस के द्वारा दोस्तों अप्लाई किया गया बाय फॉर ऑलमोस्ट 47 करोड़ शेयर्स। कितने? 47 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया है बाय डीआईआईज। 2 करोड़ 55 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है बाय म्यूचुअल फंड्स, और 36 करोड़ 58 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है बाय अदर्स कैटेगरी। यानी इस बार अगर आप देखेंगे तो डीआईएस हमेशा की तरह नंबर 1 पे तो है ही, लेकिन दूसरे नंबर पर अदर्स कैटेगरी आ गई है, तीसरे नंबर पर है हमारे एफआईआई, तो चौथे नंबर पर है म्यूचुअल फंड्स। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो आंकड़ा आता हुआ देखने को मिला है, भले वो डीआईआई का हो, भले वो अदर्स का हो, या फिर एफआईआई म्यूचुअल फंड्स का हो, फिनोमिनल है, शानदार सब्सक्रिप्शन है। और यही आप एक्सपेक्ट करते हैं कि देखिए जो सब्सक्रिप्शन है वो बढ़िया निकल कर आए, और एग्जैक्टली ऐसा ही हमको देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बाकी कैटेगरीज का, जिसमें एचएनआई, तो एचएनआई पोर्शन दोस्तों टोटल सब्सक्राइब हुआ है बाय 128.56 टाइम्स। कुल मिलाकर एचएनआई कैटेगरी के द्वारा इस आईपीओ में दोस्तों लगाए गए हैं 8,952 करोड़, 8,952 करोड़। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हुई है 144.08 टाइम्स। कितना? 144 गुना। टोटल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 30 लाख शेयर के सामने 43 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई किया गया, 6,690 करोड़ आप ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि अप्लाई कर दिए गए। और ये कह सकता हूँ कि ये मोर देन एक्सपेक्टेड था, जो बिग एचएनआई का सब्सक्रिप्शन भी आता हुआ दिखा है। अब बिग एचएनआई में अगर मैंने अप्लाई किया तो मेरे अलॉटमेंट के चांसेस क्या है, लगभग आप मान के चलिए आपके अलॉटमेंट के चांसेस 29 में से एक, कितना, हर 29 में से एक को मिलता हुआ नजर आएगा बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट। यानी अपने आप में कह सकते हैं टफ रहने वाला है चांसेस बिग एचएनआई के अंदर, बट यही पॉसिबिलिटी रहेगी, हर 29 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा। फिर आते हैं स्मॉल एचएनआई पे। तो स्मॉल एचएनआई पोर्शन दोस्तों सब्सक्राइब हुआ है बाय 97.51 टाइम्स। जी हाँ, 15 लाख शेयर के सामने 14 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जो 2263 करोड़ होता है। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो एप्लीकेशन हमको आती हुई देखने को मिली है स्मॉल एचएनआई की तरफ से भी, वो भी अपने आप में बढ़िया है। 2260 करोड़ रुपए जो है वो कुल मिलाकर अप्लाई किए गए बाय स्मॉल एचएनआई, और ये भी कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब हुआ है। स्मॉल एचएनआई में लगभग ये मान के चलिए 95 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा। कितना? हर 95 में से एक को अलॉटमेंट लगता हुआ देखने को मिलेगा। यानी सबसे अगर टफ का अलॉटमेंट होने वाला है तो ये बात ध्यान रखिएगा, वो स्मॉल एचएनआई में रहेगा। फिर आते हैं रिटेल पे। रिटेल पोर्शन में दोस्तों पीछे नहीं है, 21.78 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। कितना? 21.78 टाइम्स। 1 करोड़ शेयर ऑफर किए गए थे, 23 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया, और 3,538 करोड़ रुपए रिटेल ने इस आईपीओ में लगाए। अब अगर मैंने रिटेल में लगाया तो मेरे चांसेस क्या रहने वाले? तो देखिए रिटेल के अंदर टोटल मिलाकर जो एप्लीकेशन रिजर्व थी वो थी 1,08,371, इतनी एप्लीकेशंस थी। और कुल मिलाकर दोस्तों जो एप्लीकेशंस हमको आती हुई देखने को मिली है, वो आती हुई देखने को मिली है 20 लाख, 20 लाख, अराउंड 20,31,204। ठीक है। सो अगर आपने अप्लाई किया है रिटेल के अंदर तो रिटेल में अलॉटमेंट मिलेगा लगभग 18.7। ठीक है।
हर 18.7 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा, यानी आप कह सकते हैं रिटेल के अंदर भी अलॉटमेंट मिलना उतना आसान नहीं है, बट हाँ इस तरीके की पॉसिबिलिटी रहेगी। ऑलमोस्ट 18.7 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा इन द रिटेल कैटेगरी। ठीक है, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर ये बात ध्यान रखिएगा, इस तरीके की पॉसिबिलिटी रहने वाली है। बाकी टोटल मिलाकर दोस्तों आईपीओ जो है वो 93.58 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला, 30,000 करोड़ रुपये मिले, यानी ओवरऑल दोस्तों मैसिव सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ को आता हुआ दिखा है। बाकी दोस्तों अलॉटमेंट की डेट कल ही आती हुई नजर आएगी, कल के दिन इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको आता हुआ नजर आएगा और बाकी लिस्टिंग होगी 26 सितंबर को। जो जीएमपी उसमें फिर से बढ़त देखने को मिली है बिकॉज शानदार सब्सक्रिप्शन आया है। 31 रुपीज़ दोस्तों अब प्रीमियम हो चुका है, यानी लगभग 20% के आसपास का करंट प्रीमियम जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों सात्विक ग्रीन पे, राइट। ये आईपीओ भी याद रखिएगा आज बंद हो गया। जिसने अब पैसा लगाया है 465 का आपको एक शेयर मिलेगा, टोटल 32 शेयर्स मिलेंगे। यह आईपीओ दोस्तों लगभग 900 करोड़ के आसपास का था, इशू का साइज ठीक ठाक था। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो यहाँ पर दोस्तों जो 2 दिनों में सब्सक्रिप्शन निकल कर आया था 0.01 टाइम अगर आप देखेंगे QIBs ने भरा था, 1 टाइम्स के आसपास HNI ने भरा था, रिटेल ने 1.5 गुना के आसपास भरा था, 3.5 टाइम्स एम्प्लॉय ने भरा था। तो कुल मिलाकर 1 टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था, यानी लो ही सब्सक्रिप्शन था कि कुछ खास पैसा निकल कर आ नहीं रहा था। लेकिन आखिरी दिन क्या हुआ है अब ये देखिए। सो आखिरी दिन दोस्तों जो QIB कैटेगरी उनकी तरफ से पैसा लगाया गया, बट अपने आप में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाया गया। 11 गुना आई वुड से देखिए तब भी बुरा नहीं है, क्यों? बिकॉज सब्सक्रिप्शन तो आ ही नहीं रहा था। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 2000 करोड़ रुपए स्टिल QIBs की तरफ से आ गए, 2047 करोड़, जो अपने आप में मैं मानता हूं कि आप कोई कम नहीं है, ठीक है। क्योंकि रिस्पॉन्स अगर आप देखेंगे शुरुआत के 2 दिनों में दिख रहा था कि लो रहता हुआ नजर आएगा, बट उसके सामने अगर 2047 करोड़ आपको आता हुआ दिख रहा है तो वो बुरा नहीं है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 4 करोड़ 40 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। अब इसमें किस किसने अप्लाई किया, इंटरेस्टिंग डेटा जो है वो हमको देखने को मिलेगा। 88 लाख शेयर्स दोस्तों अप्लाई करे हैं बाय FIs, 41 लाख शेयर अप्लाई किए गए बाय DIIs, बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट म्यूचुअल फंड्स ने अप्लाई करा है फॉर 1 करोड़ 87 लाख शेयर्स। ये आप ध्यान रखिए कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा इस आईपीओ में सबसे ज़्यादा शेयर्स अप्लाई किए गए हैं, तो अदर्स कैटेगरी ने 1 करोड़ 23 लाख शेयर्स। देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए, DIIs तो मेजरली फ्लिपर्स होते हैं। कौन होते हैं? बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती है जो लिस्टिंग डे पर मेजरली बेच कर निकल जाते हैं। बट FIIs और म्यूचुअल फंड्स को माना जाता है कि वो थोड़ा सा होल्ड करते हैं, और यहाँ पर तो आप समझिए कि म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है। तो ये दिखता है कि देखिए म्यूचुअल फंड्स को इस कंपनी में इंटरेस्ट था, इसलिए 1 करोड़ 87 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ GMP, बिकॉज थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स तो होल्ड करते ही हैं। फिर अदर्स कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़ 23 लाख शेयर्स है। तो मेरे हिसाब से देखिए एक अच्छा सब्सक्रिप्शन है जो QIBs की तरफ से देखने को मिला है। अब डेफिनेटली देखना होगा कि किस तरीके की लिस्टिंग होती है, जैसे कि आज यूरो प्रतीक ने क्या हमको जैसे चौंकाया, क्या वैसे ही सात्विक ग्रीन भी कर सकता है, अब वो देखने वाली बात रहेगी। फिर आते हैं दोस्तों HNI पोर्शन पे। HNI पोर्शन लगभग 10.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 1423 करोड़ रुपए हमको टोटल मिलाकर आते हुए नजर आए इस आईपीओ में फ्रॉम द बोथ कैटेगरीज HNI बिग और स्मॉल। तो बिग HNI कैटेगरी लगभग दोस्तों 11.28 टाइम सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 19 लाख शेयर के सामने 2 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, 1000 करोड़ रुपए। अब बिग HNI में अगर अपना पैसा लगाया तो एक बात ध्यान रखिए, लगभग 2 में से 1 को अलॉटमेंट लग जाएगा। कितना? 2 में से 1 को अलॉटमेंट लग जाएगा, 2.2 समथिंग है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट इतने में से इतनों को लगेगा। वहीं जो स्मॉल HNI कैटेगरी वो लगभग 9.13 टाइम सब्सक्राइब हुई, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कुल मिलाकर 409 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिखे, तो 88 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। सो अगर आपने यहाँ पर पैसा लगाया तो लगभग 8 में से 1 को अलॉटमेंट लगेगा, लगभग 8.8 है, तो वैसे तो आप 9 भी कह सकते हैं उसको। तो स्मॉल चैनल में जितना सब्सक्राइबर है उतने में से 1 को ही मिल जाएगा। तो स्मॉल चैनल में भी आप कह सकते हैं आसान तो नहीं है अलॉटमेंट, मतलब 9 में से भी 1 मुश्किल ही होता है। देन रिटेल कैटेगरी अगर बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी 2.81 टाइम सब्सक्राइब हुई। कुल मिलाकर 1 करोड़ 90 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, 884 करोड़ रुपीज़ लगाए गए। रिटेल में भी 2.2 में से 1 अलॉटमेंट लगेगा। तो रिटेल में अगर आप देखेंगे तो पॉसिबिलिटी आसान है, मतलब रिटेल और स्मॉल बिग HNI में अलॉटमेंट मिलना कह सकते हैं कंपेरेटिवली आसान है रदर देन कि अगर आप स्मॉल HNI को देखेंगे। एम्प्लॉय कैटेगरी 5.59 टाइम सब्सक्राइब हुई, एम्प्लॉयज़ ने अच्छा पैसा लगाया 12 करोड़ के आसपास। कुल मिलाकर दोस्तों आईपीओ 6.93 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी ओवरऑल आईपीओ को ठीक ठाक पैसा आ गया। अच्छा तो नहीं कह सकते, ठीक ठाक पैसा आ गया, 4000 करोड़ रुपए के आसपास आते हुए दिख गए। डिमांड आप कह सकते हैं लो थी, बट स्टिल इतना भी आ गया, वो भी बढ़िया है, राइट। सो अलॉटमेंट का डेट तो ओवरऑल दोस्तों सेम ही है इस आईपीओ का भी, लिस्टिंग का डेट भी ओवरऑल सेम ही है 24 एंड 26। बाकी GMP में दोस्तों बढ़त आई है। जो GMP ये बात ध्यान रखिएगा 4 रुपये आ गई थी आज सुबह तक, वो 15 रुपये हो चुकी है। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 गुना हो गई, राइट। तो प्रीमियम भी बढ़ता हुआ दिख रहा है 3% के आसपास से, अभी लगभग 480 रुपये के आसपास का मुनाफा बता रहा है रिटेल के अंदर। बट हाँ ये है कि अगर दोस्तों थोड़ा बहुत मार्केट सुधरता है तो GMP बढ़ सकती है, लिस्टिंग भी चौंका सकती है। मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर ये ना सोच के चले कि नेगेटिव लिस्टिंग ही होगी। मैं सबसे नेगेटिव तो होगी नहीं, पॉजिटिव ही होगी। कितनी पॉजिटिव होगी देखने वाली बात है। आई थिंक 3 से 10% के बीच में लिस्टिंग होनी चाहिए इस आईपीओ की। लेट्स सी होता क्या है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।